लो भाई, इंतज़ार की घड़ी हो चुकी है ख़त्म। फाइनली मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत सचिव की बम्पर भर्ती आ चुकी है। इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं कि इस एमपी ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती में ये जो सीपीसीटी है यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट, जो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का टेस्ट होता है, ये टेस्ट अनिवार्य रूप से लिया गया है या फिर इसमें छूट दे दी गई है। सारी जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा, इसलिए छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा टोटल मध्य प्रदेश में कुल 23,011 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें से यहाँ दोस्तों देख सकते हो जो कि हमारे प्यारे सतना ज़िला में कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हो सतना ज़िला में 695 वैकेंसियाँ हैं। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी की यदि बात की जाए दोस्तों, तो हमारे रीवा ज़िला में है, जो कि सतना का पड़ोसी ज़िला है। रीवा ज़िला जो कि रीवा संभाग के अंतर्गत ही हमारा प्यारा सतना ज़िला भी आता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती आई है। ठीक है, यहाँ सारे ज़िलों के नाम हैं ऑलमोस्ट। टोटल दोस्तों मध्य प्रदेश के 52 ज़िलों के नाम हैं। टोटल वर्तमान में मध्य प्रदेश में जैसा कि आपको पता है 55 डिस्ट्रिक्ट हैं, परंतु 52 डिस्ट्रिक्ट में ही वैकेंसियाँ आई हैं। जो 3 डिस्ट्रिक्ट बच चुके हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़िलों से लिंक है ना, जो पुराने उनके ज़िले लगते थे, उसी ज़िले के अंतर्गत वो आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो जो कि सचिव का पद रहने वाला है। इस भर्ती के अंतर्गत दोस्तों आपको यदि सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 10,000 रुपया महीना वेतन के रूप में दिया जाएगा। तो 10,000 रुपया कोई वेतन नहीं है दोस्तों, आपको भी पता है, सरकार को भी पता है कि सचिव का पद है, यानी कि मतलब आप समझ ही गए हो, सचिव का पद यानी कि बहुत ही पावरफुल पदों में से एक है। पावरफुल उस कैटेगरी में नहीं दोस्तों, पावरफुल पैसे रुपया की कैटेगरी में है ना। 10,000 रुपये तो इसकी नाम मात्र की सैलरी है, ये कहीं ना कहीं लाखों रुपए छापते हैं महीना का। इसलिए दोस्तों सरकार को भी पता है, इसलिए इसका वेतन शुरुआती तौर पर 10,000 रुपये ही रखा गया है ना। पहले इसके चरण में, इसके बाद 2 वर्ष की आपकी जो दोस्तों परिवीक्षा अवधि, यानी कि जो भी होता है परिवीक्षा आपका पूरा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको 19,500 रुपये से लेके 62,000 रुपया महीना मिलेगा वेतन। इसके बाद तीसरे स्टेज में यानी थर्ड लेवल तक आप पहुंचने के बाद, यानी कि थर्ड लेवल पहुंचोगे 10 वर्ष की अगर आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको 23,500 रुपया से लेके 80,500 रुपया तक वेतन आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों अब बहुत सारे कैंडिडेट्स का कन्फ्यूज़न है कि इस भर्ती में सीपीसीटी वाले फॉर्म भर पाएंगे या फिर नहीं भर पाएंगे, सीपीसीटी ज़रूरी है या फिर नहीं ज़रूरी है। तो इसमें साफ तौर पर क्लियर मेंशन है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर 17 से, आपको बहुत ही क्लियर और अच्छे तरीके से पढ़ना है ना, ध्यानपूर्वक। तो यहाँ सारी जानकारी आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ देख सकते हो दोस्तों, ग्राम पंचायत सचिव का पद है। शैक्षणिक योग्यता में देख लीजिए, पहले नंबर सीरियल में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, स्नातक है यानी कि इसके बाद आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि स्नातक यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए इत्यादि ग्रेजुएशन के नाम पर कोई भी कोर्स आपने किया है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, पहला क्राइटेरिया आपके पास है तो ओके। इसके बाद और कुछ नहीं पढ़ना, इसके बाद नीचे आना है, नीचे आना है। दूसरा नंबर जो सीरियल लिखा हुआ है, निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। ठीक है, अब यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट के पास कन्फ्यूज़न है। तो दोस्तों यहाँ डिप्लोमा यानी कंप्यूटर में आपके पास है, ठीक है, कंप्यूटर में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो डिप्लोमा में आपके पास डीसीए है तो भी चल जाएगा, पीजीडीसीए है वो भी चल जाएगा। यदि आप लोगों ने आईटीआई से, कोपा ट्रेड से आईटीआई किया है वो भी चल जाएगा। यदि पीपीटी किया है कंप्यूटर वाले ट्रेड से तो वो भी चल जाएगा, है ना। कोई अगर आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है तो भी चल जाएगा, है ना, यहाँ जो कि लिखा हुआ है। इसके बाद अब यहाँ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आपको अब नीचे आना है, नीचे आना है। ये पॉइंट नंबर 3 जो लिखा हुआ है, ये यहाँ बहुत ही स्पेशल तरीके से सबसे लास्ट में लिखा गया है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इधर लिखा हुआ है
कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा CPCT यानी कि अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट में कंप्यूटर दक्षता अर्ह एवं हिंदी टंकड़ टाइपिंग, यानी कि देखिए दोस्तों CPCT में 3 पोर्शन होते हैं, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग और GK GS का पोर्शन। तो उसमें से आपके पास 2 पोर्शन क्वालिफाइड कर लिए तो आपका बिल्कुल CPCT उत्तीर्ण माना जाएगा। परंतु यहाँ इस केस में ऐसा है कि आपको GK GS का पोर्शन तो कंप्लीट करना ही है, क्वालिफाइड करना ही है, इसके साथ आपको हिंदी टाइपिंग उत्तीर्ण करना है, जो कि 1 मिनट में 20 वर्ड कम से कम आपके आना ही चाहिए, तभी आप लोग उत्तीर्ण माने जाओगे, है ना। और इंग्लिश आपकी क्वालिफाइड रहे या ना रहे वो मैटर नहीं करता, क्योंकि इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है हिंदी टंकड़, यानी कि हिंदी टाइपिंग स्पेशल तरीके से यहाँ लिया गया है, क्योंकि सरकारी विभागों में ज़्यादातर काम हिंदी टाइपिंग का ही पड़ता है, इंग्लिश का जो कि काम नहीं पड़ता है। इसलिए आपके पास है तो चल जाएगा, परंतु हिंदी टाइपिंग अनिवार्य है। हिंदी टाइपिंग अगर आपकी कंप्लीट नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, तो बिल्कुल आप रिजेक्ट हो जाओगे, है ना। फॉर्म तो भर पाओगे परंतु आप मेरिट से आउट हो जाओगे, ठीक है। यानी कि साफ कहने का मतलब ये है कि CPCT को दोस्तों निकाला नहीं गया है, उसको हटाया नहीं गया है। CPCT वाले कैंडिडेट ही ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती में फॉर्म भरने के योग्य होंगे। अब दोस्तों एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपकी एज मिनिमम 21 साल और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। यदि आप लोग वर्तमान में GRS यानी ग्राम रोजगार सहायक के पद में हैं तो उस कंडीशन में आपकी अधिकतम एज रखी गई है, यहाँ देख सकते हो 50 वर्ष तक। तो अगर आप GRS हैं तो आप लोग 50 वर्ष तक की एज में आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोग नॉर्मल कैंडिडेट हैं तो आपकी एज अधिकतम 35 वर्ष तक है, परंतु SC ST को 5 साल का छूट, OBC को 3 साल का छूट दिया गया है, जो कि रूल के अकॉर्डिंग, जो कि न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हो जो कि लिखा हुआ है 30 अप्रैल यानी अप्रैल के महीने में आपको खुशखबरी देखने को मिल सकती है। अप्रैल के लास्ट वीक तक में सचिव, ग्राम पंचायत सचिव की बम्पर भर्ती आने वाली है और आवेदन भी आपके अप्रैल के महीने ऐसे होना प्रारंभ हो सकते हैं। तो आप लोग इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राजपत्र जो कि जारी किया गया है, यहाँ देख सकते हो दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन 13 मार्च 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट में पब्लिश किया गया है। तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर डाउनलोड करके अच्छे से रीड आउट कर लीजिए। जो भी कन्फ्यूज़न हो सारे के सारे मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हूँ। बाकी जो भी आपके पास कमेंट हो, जो भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप लोग मैसेज करिए, आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अभी आपके आवेदन प्रारंभ नहीं हुए दोस्तों, और वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आपके जो क्लियर हैं CPCT को लेकर, तो वो कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। तो ये कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो गया या नहीं बताएं ज़रूर। CPCT बहुत ही अनिवार्य रूप से इस भर्ती में मांगा गया है, तो आप लोग CPCT में विशेष तौर पर ध्यान दे दीजिए, तो ही ये वैकेंसी आपके नाम हो सकती है। तो चलिए मिलते रहेंगे इसी प्रकार के नॉलेजफुल अपडेट के साथ। अपना अपना ख्याल रखिए और अपने ज़िले का देख लीजिए कितनी वैकेंसियां हैं। कई अच्छी वैकेंसियां हैं दोस्तों, बहुत बम्पर भर्ती हैं। 26-27 हज़ार वैकेंसी दोस्तों नॉर्मल वैकेंसी नहीं है, अपने आप में बहुत ही बड़ी वैकेंसियां हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बढ़ चढ़ के आवेदन करिए। और CPCT जिसका भी कंप्लीट है, हिंदी टाइपिंग क्वालिफाइड है, तो उनके तो अग्रिम बधाई, उनके तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो लोग तो इस भीड़ से, इस कंपटीशन भरे भीड़ से कई आगे निकल गए हैं जिनका भी CPCT क्वालिफाइड है, ठीक है। क्योंकि CPCT क्वालिफाइड करना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो इसलिए हिंदी इंग्लिश टाइपिंग या और GK GS वाला पोर्शन ये कंप्लीट है आपका, तो बहुत ही आपको शुभकामनाएं। आपका सिलेक्शन 80% पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि कन्फ्यूजन में होंगे। ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती आएगी, हमको फॉर्म भरना है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।